गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास थर्ड चैप्टर वन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी काम को एक अलग तरीके से करना। आइडेंटिफाई द नेम दीज फूड आइटम्स। ये जो फूड आइटम्स बने हुए हैं इनको पहचानना है, लिखना है कि क्या क्या है ये। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ढोकला। आई लाइक टू मेक अप रेसिपीज। I do it every day. I would rather cook creatively than watch TV or play. मैं रेसिपीज बनाना मतलब कुकिंग, कुछ भी अलग वो खाने की चीज़ कोई बनाना पसंद करता हूँ। और रोज आई डू इट एवरी डे, मैं इस कार्य को रोज करता हूँ और एक अलग तरीके से करता हूँ, एक डिफरेंट वे में करता हूँ। तो उसके बाद ही मैं टीवी देखता हूँ या खेलने जाता हूँ। Mom lets me use the kitchen if I clean up when I am through. मम्मी मेरे को किचन यूज़ तो करने देती हैं, लेकिन जब यदि मैं उसको सबको क्लीन करूँ, कोई मतलब वहाँ पर रसोई में जाके मैसी ना बनाऊँ उस जगह को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो चाय बनानी है तो कहीं नीचे चाय गिरा दी, कहीं कुछ रख दिया, उल्टी सीधी जगह पर बर्तन रख दिए। तो मम्मी उसको जब भी यूज़ करने देती है जब वो उसको साफ करके छोड़ता है किचन को। शी डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्पिल्ड द स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम स्ट्यू। वो पसंद नहीं करती यदि मैं कुछ कहीं उधर बिखरा देता हूँ सामान। स्ट्रॉबेरी जो व्हिप्ड क्रीम होती है ना, फैटी हुई, ये सब चीज़ें, और उससे क्रीम से जो बनाया उसने आइटम। स्ट्यू होती है एक डिश जो कि धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे पकाई जाती है ना कुछ चीज़ें, तो उसको यदि मैं उसको नीचे गिरा देता हूँ तो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रॉम पिकल पुडिंग एप्पल सॉस टू पिज्ज़ा विद डबल चीज़ आई फाइंड द स्पेशल कॉम्बो। पिकल पुडिंग एप्पल सॉस, पिज़्ज़ा डबल विद डबल चीज़, और एक स्पेशल कॉम्बो मतलब दो चीज़ों का एक साथ करके स्पेशल कॉम्बो बनाता हूँ। ये सब चीज़ें बनाता हूँ मैं, और इससे मम्मी खुश होती हैं। लेकिन मम्मी कब खुश होती है, कब यूज़ करने देती है मुझे, यदि मैं उसको साफ करके छोड़ूं। यदि मैं इधर उधर बिखरा देता हूँ सामान तो मम्मी को पसंद नहीं है। दैट इज गारंटेड टू प्लीज। आई सर्व्ड अ पाइनएप्पल चॉकलेट मिल्क। और निश्चित रूप से गारंटी है कि मम्मी खुश हो जाएंगी जब मैं पाइनएप्पल चॉकलेट मिल्क सर्व करूंगा। एंड ऑरेंज पीनट कॉक। आई वंस सरप्राइज माई ग्रैंडपा विद ए फ्रोस्टेड केचप पॉप। ऑरेंज पीनट उसके ऊपर रख के जब मैं मम्मी को पेश करूँगा तो मम्मी खुश हो जाएंगी। और एक बार मैंने अपने दादाजी को सरप्राइज कर दिया, फ्रोस्टेड मतलब फ्रोजन केचप पॉप बनाकर। द पेंट्री एंड द स्पाइस रैक एंड और लाइक ए ट्रेजर ट्रो। जो पेंट्री होती है ना, रसोई में सामान रखने की जगह बनी होती है, कुछ क्या अलमारी बनी होती है, कुछ क्या साइड में स्लैब टाइप होती है जिसपे सामान रखते हैं सब कुछ, सब्जी वगैरह और भी जो खाने पीने का आइटम्स होते हैं। तो ये जो पेंट्री और रैक है, ड्रॉर वगैरह, ये एक ट्रेजर खजाने की तरह लगती है, वैल्यूएबल चीज़ों का खजाना इस तरह से फील होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। आई विल लाइक इट इवन मोर व्हेन अलाउड टू यूज़ द गैस स्टोव। मुझे और अच्छा लगेगा जब मम्मी मुझे गैस स्टोव यूज़ करने देंगी। अभी क्या है, मम्मी उसको गैस वैस नहीं जलाने देती होंगी कि भाई छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है। तो कहता है कि जब मुझे गैस भी यूज़ करने का मौका मिलेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का मेन आइडिया क्या है। ए यंग गर्ल कुक्स फैंसी डिशेज फॉर हर फैमिली। ए यंग गर्ल मेक ए मैस ऑफ द किचन। ए यंग गर्ल इन्वेंट्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल रेसिपीज। जो भी इसमें से आपको पोएम पढ़ने के बाद सही वो लगा वो आपको टिक करना है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल्स मदर। मदर के बारे में बेस्ट क्या है। एंग्री, कन्फ्यूज, पेशेंट। मतलब मम्मी गुस्सा हो जाती है, कन्फ्यूज रहती है या धैर्य रखती है। व्हाट इज द राइटर्स पर्पज फॉर राइटिंग दिस पोएम। राइटर का पर्पज क्या है इस पोएम को लिखने का। टू टीच रीडर्स अबाउट कुकिंग, टू परस्यू रीडर्स टू ट्राई कुकिंग, टू मेक रीडर्स लाफ। आपको लिखना है इसमें क्या आपको नजर आता है। ए डॉक्टर इज ए पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल। एक डॉक्टर वह व्यक्ति है जो बीमार लोगों को ट्रीट करता है।
मैच द पीपल गिवन बिलो विद देयर वर्क दे डू बाय ड्राइंग लाइन। जैसे ए जज, क्या करते हैं जज, कौन सा आएगा इसमें? डिसाइड केसेस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जी। फार्मासिस्ट सेल्स मेडिसिन। ई। इस तरह से इनको मैच करना है। ग्रामर, लुक एट दिस सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस और एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है, क्वेश्चन कहा जाता है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन सेंटेंस की बात। फिर है कमांड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ओपन द डोर, प्लीज टेक एन अम्ब्रेला। जिनमें शुरू में वर्ब आती है वो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे दीज सेंटेंस गिव कमांड्स, दे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज समबडी टू डू समथिंग। वे किसी को कुछ कार्य करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक कमांड सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। कमांड सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। दीज सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड कमांड सेंटेंस और कमांड्स। इनको कमांड सेंटेंस और कमांड्स भी कहा जाता है। सेंटेंस स्टेटमेंट, अब है स्टेटमेंट जिसमें केवल कोई बात कही जाती है। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। द गर्ल इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस, लड़की ने रेड ड्रेस पहनी हुई है। द अबव सेंटेंस डू नॉट आस्क क्वेश्चन और गिव ए कमांड। इन सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन पूछा गया ना कोई कमांड दिया गया। दे जस्ट से और कन्वे समथिंग, वे केवल उनमें कुछ बात कही गई है या कोई मैसेज दिया गया है। ईच ऑफ दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट, तो ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं। फिर है असर्टिव सेंटेंस। ए स्टेटमेंट कैन बी आइदर, मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस जो है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया ना कोई कमांड दिया गया, केवल स्टेटमेंट है या कोई संदेश दे रहे हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एफर्मेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे वी वेंट टू द सुपर मार्केट, हम बाजार में सुपर मार्केट में गए। इसका नेगेटिव ये बन गया वी डिड नॉट बाय एनीथिंग देयर, हमने वहाँ पर कुछ नहीं खरीदा, तो ये तो नेगेटिव हो गया। यदि हमें ऊपर वाले सेंटेंस का ही बनाना है, वी वेंट टू द सुपर मार्केट, तो हम ये कहेंगे वी डिड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, हम सुपर मार्केट नहीं गए। जिसमें नहीं आ गया वो नेगेटिव हो गया, जिसमें कोई कथन कहा गया है वो एफर्मेटिव हो गया, एसर्टिव हो गया। मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव, वन इज डन फॉर यू, क्लोज द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, बी क्विक, डोंट बी क्विक, these puzzles are hard, these puzzles are not hard, we can walk here, we cannot walk here, they are our friends, they are not our friends। अभी तक जो हमने सेंटेंस पढ़े इनमें सभी में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है। जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम उसके बाद नोट लगाते हैं। जैसे सेकंड वाला सेंटेंस देखिए आई एम, तो एम के बाद नोट। फोर्थ में देखिए आर के बाद नोट, कैन, आर, ठीक है। मेक द फॉलोइंग सेंटेंस इंटेरोगेटिव। अब जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है, जैसे हमने नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो एम आई सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट क्वेश्चन मार्क। अब नीचे जो डी एक्सरसाइज में इनको इंटेरोगेटिव बनाना है। जैसे ही हैज़ टू ब्रदर, उसके दो भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर डज ही हैव, इस तरह से इनको इंटेरोगेटिव बनाना है। थर्ड है ही हैज़ गॉट ए फर्स्ट क्लास टिकट, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, इसको शुरू में लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।